आंदोलन की शुरुआत एक टीम कर सकती है, आंदोलन की शुरुआत कुछ लड़के कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप राजनीतिक परिवेश में ढलते हैं तो आपको हर एक समाज, हर एक समुदाय, हर एक वर्ग, हर व्यक्ति का आपको आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम लोग राजनीतिक मूड में बदलें, जब हमारे संगठन ने तय किया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो हमने एक नारा दिया था कि जो भी झारखंडी समाज के लोग होंगे उनके अनुपात में उनको हिस्सेदारी दी जाएगी, उनको भागीदारी दी जाएगी। और हमने ये भी कहा था, मीडिया ने जब हमसे पूछा था कि राज्य में एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की आती है जो लगभग 14 से 15% के आसपास आते हैं, चुनाव विधानसभा के चुनाव में आपका स्टैंड क्या रहेगा? मैंने मीडिया के सामने कहा था कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर जितना टिकट उन्हें नहीं देंगे उससे एक सीट हम ज्यादा देने का काम करेंगे। और हम क्योंकि हम एक पढ़ा लिखा युवा है और हर एक, जब तक आप सभी समाज, सभी वर्गों के हित की राजनीति नहीं करेंगे तो संभव नहीं है कि आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने 6 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी बनाया है, जिनमें बगोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी रहे हैं, जरिया से रुस्तम अंसारी जी रहे हैं, सारठ से अजहर अंसारी रहे हैं, या हालांकि गांडे सीट से हमारे एक बड़े भाई अंतिम समय निकल गए। खैर कोई गम नहीं, आप जैसे हजारों लोग हैं, उस गम को कम करने के लिए हमें कुछ तो इसलिए आज मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप जेल कैंप का परिवार में आपका स्वागत है, और साथ ही साथ आप इस बात को लेकर भी आश्वस्त रहें कि मान सम्मान की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा परिवार सबका हितार्थ के लिए सोचता है आज। और साथ ही साथ हम एक इस राज्य के चिंतन मंथन करने वाले नागरिक हैं, निवासी हैं। हमें आज चिंतन मंथन करने की भी आवश्यकता है कि हमारे राज्य की बागडोर कहाँ जा रही है। आज हमारे राज्य को जो लोग राजनेता हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, वो कौन सा दिशा में लेके जा रहे हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। आज अगर चूंकि हम अल्पसंख्यक समाज के बीच सम्मेलन में बैठे हैं तो आप परिचित होंगे। आज अगर पलायन की बात करें तो हमें लगता है कि हर एक चौथा में से एक बच्चा अल्पसंख्यक समाज से होता है, लेकिन आज केवल और केवल अन्य दलों ने उन्हें वोट बैंक बनाने का कार्य किया। और हमने स्पष्ट कहा, हमारे बीच आप ही के समुदाय के प्रधान महाशिव खान साहब बैठे, उन्होंने भी कहा कि भैया अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तब 2-3 सीट दीजिए ना अल्पसंख्यक को। हमने नहीं, जब हम लोगों ने कहा है कि भागीदारी अनुपात में होगी तो 2-3 सीट से नहीं होगा, उनकी आबादी 14% है, इसीलिए हम लोग चुनाव का परिणाम क्या होगा नहीं होगा, हर एक समाज को अनुपात में भागीदारी देने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और आज उसी का हमने अपने लक्ष्य जो हमने बनाया था उसके परिणाम स्वरूप हमने 6 प्रत्याशी उतारने का कार्य किया। आज अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड समस्याओं से परिचित है। आज झारखंड की बात करें तो झारखंड के युवा, झारखंड के अभिभावक कहीं ना कहीं आज गांव के चौपाल में बैठकर इस बात की चर्चा फिर से करने लगे हैं कि झारखंड किसके लिए बना है, झारखंड क्यों बना है, आखिर झारखंड बनने का कारण क्या रहा। आज हमारे गांव घर के, चूंकि हम नावाडी में बैठे हैं, हम नावाडी में खड़े हैं, बगल में डुमरी ब्लॉक आता है। अगर आप आसपास के तमाम कुछ ब्लॉकों का उदाहरण लेंगे, उन ब्लॉकों का आंकड़ा लेंगे, तो आप ये पाएंगे कि हमारे पढ़ने लिखने वाले युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद टिकट कटाकर गुजरात, बम्बई, सूरत चले जाते हैं, लेकिन बगल में बेरमो, बगमारा की कोलियोरी तक नहीं जा पाते हैं। ये दुर्भाग्य हमारी राज्य। हम 2 पैसे की चाहत में, हम 2 पैसे कमाने के लिए अपने घर से, अपने गांव से बेघर होके हम सऊदी चले जाते हैं, हम दुबई चले जाते हैं, हम कुवैत चले जाते हैं, हम मलेशिया चले जाते हैं, लेकिन हमारे ही राज्य में जो प्लांट हैं, जो कल कारखाने हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। आज तक हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हमने केवल वोट देते रहे और वोट का कारवां चलता रहा। कि आखिर क्या कारण है कि हम गुजरात चले गए, 2000 किलोमीटर की दूरी कर लिए, लेकिन बगल में 20 किलोमीटर में बेरमो का इतना बड़ा साम्राज्य फैला है, जहां लाख करोड़ नहीं अरबों का कोयले का कारोबार होता है, वहां तक हम कैसे नहीं पहुंच पाए। कारण यही रहा कि झारखंड की राजनीति में मजबूत नेता नहीं मिले, गली नली सड़क से ऊपर की सोच के नेता नहीं मिले, पुल पुलिया की सोच के ऊपर से नेता नहीं मिले। इसलिए आज आवश्यकता है नली गली सड़क बिजली स्वास्थ्य पानी, उस सोच से, नली गली की जो सोच से ऊपर उठकर हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जिसके प्रभाव से कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में हमारा स्थान मिले। और मैं आपको इस विश्वास के साथ वचन देना चाहूंगा, हमारी जीत इस बात को सुनिश्चित करेगी, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र रहे, चाहे वो माइंस का क्षेत्र है, झारखंडी को उसके अनुपात में भागीदारी मिलेगी। मेरे आने से इस बात की पुष्टि हो जाएगी। आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा, बेरमो, वहाँ कुछ पदाधिकारी आपस में बिजली या किसी विभाग के पदाधिकारी थे, वो बातचीत कर रहे थे कि अगर जरा महतो जीत के आते हैं तो हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर कर लेंगे इसका मतलब ये नहीं, क्यों करेंगे, घूस लेने वाले लोग हैं।
से माहौल बनने लगा है कि जयराम महतो आएंगे हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। तो इसलिए इस बात को आप जानिए, जयराम महतो विधायक सांसद बनने नहीं आया है। जयराम महतो झारखंड की वो हिम्मत बनने आया है जो 24 सालों से पैरों तले रोन दी गई। अगर नहीं रोन दी गई है तो फिर क्या कारण है? हमारे पास 40% खनिज संपदा, क्या कारण है? हमारे पास क्या नहीं है? BCCL हमारे पास, CCL हमारे पास, ECL हमारे पास, हिंडाल्को हमारे पास, HEC हमारे पास, टाटा, टिस्को, उषा मार्टिन जैसे अनगिनत उद्योग हमारे पास, लेकिन हमारी भागीदारी वहाँ क्यों नहीं हो पाती है? क्या हमारे राजनेता इतने मजबूत, इतने सुदृढ़ नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि हमारी भागीदारी को वहाँ सुनिश्चित कर सके? वही तो कारण होगा। उसी कारण का निवारण लेके जयराम महतो राजनीति में आए हैं। अगर वो कारण नहीं होता तो 29 साल के युवाओं को इतनी जल्दी, इतनी रफ्तार के साथ इस मंच पे आके स्थान नहीं मिलता। इस बात से आप भी परिचित हैं। इसीलिए मेरा आगमन ही इस राजनीति में क्रांति के लिए आया है, एक बदलाव के लिए आया है, एक परिवर्तन के लिए आया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी वर्ग हमारे JLK पार्टी में ठगे नहीं जाएंगे। उन्हें न्यायिक, सामाजिक न्याय के साथ हर एक विषय को सुव्यवस्थित ढंग से, सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सभी से प्रार्थना है, इस बार 2024 के चुनाव में JLK पार्टी को मजबूत करें। केवल JLK पार्टी मजबूत नहीं होगी, हमारी मजबूत होने से झारखंड का आवाम मजबूत होगा, झारखंड का एक आम आवाम मजबूत होगा। इस बात की पूर्ण गारंटी है। कुछ दिन पूर्व बेरमो में ही कुछ मजदूरगण धरने पर बैठे थे, उनमें अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के ही मजदूर थे। जब हम वहाँ धरने पर गए तो 2-3 अधिकारी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि दादा आप तो ज़मीन पे बैठ गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि अधिकारी लोग ज़मीन पे नहीं बैठेंगे, इसीलिए 2-3 कुर्सी मंगाते हैं। हमने उन्हें एक ही बात कहा कि जयराम महतो पूरे पैटर्न को ही बदलने के लिए आया है, जयराम महतो पूरी परंपराओं को ही बदलने के लिए आया। आप धीरज रखिए, वो दोनों अधिकारी इसी भूमि में बैठेंगे। और वे बैठे, और जब मामले का सॉर्ट आउट हुआ, उन्होंने फ़ोन करके हमें कहा कि दादा हमको तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि केस मैटर सॉर्ट आउट हो गया। बोले निश्चित रहिए, हम लोग अभी लोकसभा का चुनाव हारे हैं, सो मैटर आधा घंटा में सॉर्ट आउट हुआ है, जिस दिन जीतेंगे 5-5 मिनट में सॉर्ट आउट होगा। देखिए कहावत है, भय बिना प्रीत नहीं, लेकिन हमारे राजनेता बचना चाहते हैं। आज तो इनको किताब पढ़ना पड़ रहा है कि मुद्दा क्या है, मुद्दे पे बात करते थे क्या कोई? बस अगली पार्टी पे हमला करते थे, 2-4 मिनट का भाषण देते थे और निकल जाते थे। आज इनको पढ़ना पड़ रहा है। जयराम महतो के कारण ये रात को अध्ययन करते हैं। अपने जो पढ़े लिखे नहीं, वो अपने PA से पूछते हैं कि बोलिए वहाँ क्या बोलना चाहिए भाषण में। तो कुछ 2 साल में कितना बदलाव हुआ ये आपको भी मालूम है कि नेताओं को पढ़ने हमने सिखा दिया। और आज देखिए बहुत सारे भाई जो आज देखिए जो ब्लॉग बनाते थे, आज वो सवाल पूछने लगे। आज बहुत सारे युवा YouTube चैनल के माध्यम से सवाल जवाब करने लगे हैं। आप 2 सालों से पहले हमको एक को दिखा दीजिए। 2 सालों से पहले कुछ नामचीन यूट्यूबर्स मीडिया के अलावा हमको एक भी गिना दीजिए कि ये 2 साल पहले किसी मंत्री विधायक से सवाल जवाब पूछते थे। जयराम महतो के आने के बाद सवाल जवाब की कौड़ सी लग गई। ये बदलाव हुआ इन 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में, 3 वर्षों में। इसलिए जब इतने कम समय में ये बदलाव हो सकते हैं, तो अगर ऐसे युवा अगर चयन होकर राजनीति में आएंगे, उपस्थिति अपनी दमदार देंगे, तो क्या बदलाव हो सकता है ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आज मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इस बार विधानसभा के चुनाव में जितनी मजबूती के साथ JLK की पार्टी उभर कर आएगी, झारखंड की आम जो जनता है, आवाम है, उतनी मजबूती के साथ अपने हक अधिकार के अपने आप को करीब पाएगी। चाहे वो कोई कल कारखाना हो या प्रखंड कार्यालय का दफ्तर हो, वहाँ उतनी हिम्मत और मजबूती के साथ वो अपनी उपस्थिति दे पाएगा। इस बात की गारंटी JLK करने जा रहा है।